जय श्री राधे। आनंद आशुलिपि पत्रिका अंक 4 प्रतिलेखन संख्या 6 गति 100 शब्द प्रति मिनट। प्रारंभ करें। मित्रों, चुनावों ने लोगों में नई आशा जगाई है और नई शक्ति और उत्साह पैदा किया है, लेकिन आज आपके और मेरे मन में सबसे ऊपर जो विचार है यह है पूर्वी बंगाल के संकट का। वहाँ भी चुनाव हुए। इस लक्ष्य के बावजूद कि पूर्वी बंगाल के चुनाव सैनिक शासन के अधीन ही हुए, वहाँ की जनता ने अवामी लीग के पक्ष में इतना भारी बहुमत दिखाया जो लोकतंत्री अधिकारों में उनकी गहरी इच्छा का परिचायक है। सैनिक शासकों ने बातचीत की इस अवधि को सैनिक जमाव के लिए इस्तेमाल किया और ठीक उसी दिन जिस दिन अवामी लीग ने सोचा कि आज समझौता हो जाएगा, ऐसा आतंक का दौर शुरू कर दिया जिसका इतिहास में उदाहरण मिलना मुश्किल है। मैंने कभी कभी समाचार पत्रों की आलोचना करने में संकोच नहीं दिखाया है, लेकिन हाँ, आत्मरक्षा के लिए। मगर इस मौके पर बहुत से देशों के संवाददाताओं ने जिस ढंग से संसार के अंतःकरण को जगाने की कोशिश की है, उसकी मैं प्रशंसा और सराहना करना चाहूँगी। उन्होंने पूर्वी बंगाल से पर्दा उठाकर वहाँ की अत्यधिक दुखद घटनाओं की सच्चाई को संसार के सामने उजागर करके साहस और धैर्य दिखाया है। पैरा उनका शाब्दिक वर्णन तो सीधा और ईमानदारी का था ही, लेकिन उनके भेजे गए चित्रों ने तो दुख और मुसीबतों का जो मार्मिक चित्र पेश किया, उसने शब्दों को भी पीछे छोड़ दिया। वहाँ जो कुछ हो रहा है वह सामान्य अर्थ में गृह युद्ध नहीं कहा जा सकता। यह तो नागरिकों को लोकतंत्री ढंग से वोट देने की जाति विनाशक सजा है। यह अपने विरोधियों से छुटकारा पाने और साथ ही अपने पड़ोसी राष्ट्र के खिलाफ लाखों बेबस लोगों को हथियार बनाकर इस्तेमाल करने का अजीब और क्रूर तरीका है। शरणार्थियों की संख्या यूरोप के कुछ देशों की जनसंख्या के बराबर है, जैसे कि बेल्जियम और ऑस्ट्रिया, जहाँ मैं अभी हाल में ही गई थी। हमारी समझ में ये एक नए प्रकार का आक्रमण है। इससे निश्चय ही हम पर एक ऐसा आर्थिक भार आ पड़ा है जिसे हमारी अंतरात्मा स्वीकार नहीं करती और जिससे राजनीतिक और सामाजिक तनाव पैदा हो गए हैं तथा जिसने हमारी सुरक्षा को खतरा पैदा कर दिया है। यह देश का आंतरिक मामला नहीं है। असुरक्षा के कारण वहाँ के लोग भारत में आ रहे हैं। धन्यवाद।